बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैंने बहुत मेहनत करी है रीले बनाने में, कभी जंगली आंटी बन के, कभी चोटी बन के, कभी बूढ़ा अंकल बन के मैंने लोगों को हंसा हंसा के इंग्लिश सिखाई है और लोग इंग्लिश भी सीख गए। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा, इससे मुझे क्या मिल गया। अब मैंने सोच लिया कोई इतनी मेहनत नहीं करूंगा, अपनी बीवी को बोलूंगा कि जा और जाके नौकरी कर, उसके टुकड़ों में बोलूंगा मुफ्त की रोटियां तोड़ूंगा सुबह से शाम तक, और इंस्टाग्राम पे किसी सुपरस्टार के हाव भाव की नकल करके इतनी रीले छापूंगा, इतनी रीले छापूंगा, इतनी रीले छापूंगा, चक्का जाम कर दूंगा पूरे इंस्टाग्राम का। किसी के हाव भाव की नकल करने को अंग्रेजी में टू मिमिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मिमिकिंग पुनीत सुपरस्टार, यानी मैं उनके हाव भाव की नकल कर रहा था। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो कर लेना, नहीं तो भाई साहब इतने जूत मारूंगा, इतने जूत मारूंगा, इतने जूत मारूंगा क्या। अभी मैं रहमत के साथ ये जीरो काटा खेल रहा था, यानी टिक टैक टो खेल रहा था, और ये इतना अच्छा प्ले करती है ना, इसको हराना इतना मुश्किल है। हमने टोटल 45 गेम्स खेली, उसमें से 30 गेम्स तो यही जीत गई। और 31। अच्छा 31 गेम्स ही जीत गई, मैं 4 गेम्स जीता सिर्फ, और बाकी 10 हमारी ड्रॉ हो गई। मतलब इसको हराना नामुमकिन है। ऐसे व्यक्ति को जिसको हराना नामुमकिन हो, उसे अंग्रेजी में इनविंसिबल या फिर अनकॉन्क्रेबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इनविंसिबल या फिर शी इज अनकॉन्क्रेबल। एक वर्ड और होता है, अब ये 2 ऑप्शन जरूर उसमें से चूज करके कमेंट्स में बताओ कि कौन सा सही है, अनबीटेबल या इनबीटेबल। इन दोनों में से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग यही है कि उसे हराना बहुत मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। देखो मैं इस टाइम जाम में हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस लाइन में होता तो वो वाली लाइन चल पड़ती है, अगर मैं उधर जाता तो ये वाली लाइन चल पड़ती है। ऐसा बड़ा नॉर्मल है, लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी बता। अरे बता ना, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? It always happens with me. It always happens with me. It always happens with me. हाँ देखा, यही गलती है। हम हमेशा बोलते हैं इट ऑलवेज हैपन्स विद मी, यहाँ पे विद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू मी। इट हैपन्स टू मी। हिंदी में साथ आता है ना, लोग इसलिए विद लगा देते हैं, बट याद रखो जब भी आपने बोलना हो ऐसा होता है इट हैपन्स, ऐसा मेरे साथ होता है इट हैपन्स टू मी। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करो। इसी राशन को अंग्रेजी में ग्रोसरी कहा जाता है, और गली मोहल्ले में खुली राशन की या किराने की दुकान को अंग्रेजी में ग्रोसिटेरिया कहा जाता है। राशन की दुकान चलाने वाले को या वहां काम करने वाले को अंग्रेजी में ग्रोसर कहा जाता है, और राशन के इस तरह के बड़े स्टोर को अंग्रेजी में सुपरमार्केट या फिर ग्रोसरी स्टोर भी कहा जाता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। ध्रुव राठी की न्यू वीडियो बिग बॉस एंट्री में ध्रुव राठी ने बिग बॉस हाउस में कभी भी जाने से क्लियरली मना कर दिया। ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। इस पूरे वीडियो में ध्रुव ने इंग्लिश के इन 2 शब्दों पर बहुत जोर दिया है, एवरीडे सेडिज्म और वॉयरिज्म। सेडिज्म यानी दूसरों को यातनाएं देकर प्राप्त सुख, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेडिज्म होती है, सेडिज्म नहीं। और ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों को यातनाएं देकर सुख प्राप्त हो, उसे अंग्रेजी में सेडिस्ट कहा जाता है। वोयरिज्म का मतलब होता है प्लेजर फ्रॉम वॉचिंग अदर पीपल्स प्राइवेट लाइव्स, यानी दूसरों की निजी जिंदगी को देखकर प्राप्त सुख। और ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों की निजी जिंदगी को देखकर बहुत सुख प्राप्त हो, उसे अंग्रेजी में वोयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ वोयर। This video of Dhruv Rathi is one of the best videos I have ever seen on YouTube and everybody must watch it. अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें, और स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक मेरे अंदाज में हंसते खेलते अंग्रेजी सीखने के लिए मेरा इंग्लिश कोर्स आज ही बाय करें। मेरे इंग्लिश कोर्स की डिटेल्स के लिए विजिट करें gauravmotivgroom.com पर, या फिर इंग्लिश लिख के व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए 9911228494 पर।